हिंदुस्तान की एक ऐसी महिला गैंगस्टर जो आज देश के सबसे बड़े बड़े गैंगस्टरों की गैंग को ऑपरेट कर रही है। पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा काला दशेड़ी और तीसरा राजू बसंती। ये तीन देश के ऐसे बड़े गैंगस्टर हैं जिनकी गैंग वो महिला ऑपरेट कर रही है। इस वीडियो में आगे हम ये भी बताएंगे हरियाणा के एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में जिसके पिता 5 सालों से एक मामले में फरारी काट रहे थे और 5 सालों तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई, लेकिन एनआईए जिस दिन छापेमारी करने पहुंची थी उस दिन उसके गैंगस्टर पिता अचानक पता नहीं कहां से घर पे आ गए और एनआईए ने उनको दबोच लिया। उनका छोटा बेटा भी गैंगस्टर, बड़ा बेटा भी गैंगस्टर और वो खुद एक मामले में 5 सालों से फरारी काट रहे थे। फिलहाल वो भी अब पुलिस के कस्टडी में जा चुके हैं और उनसे भी एनआईए पूछताछ कर रही है। तो इन दोनों खबरों को इसलिए हम एक साथ बता रहे हैं क्योंकि दोनों का संबंध एनआईए के छापेमारी से है। पहले हम बात करेंगे उस लेडी डॉन के बारे में जो 3 बड़े बड़े गैंगस्टरों की गैंग को ऑपरेट कर रही है। उसका नाम है अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंच उर्फ रिवॉल्वर रानी। कई नाम है उनके। दरअसल अनुराधा चौधरी इससे पहले राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के साथ काम करती थी। इनका नाम तो आपने पहले भी सुन रखा होगा। ये राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ की रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई इसने बीटेक किया है, एमबीए भी किया है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीटेक और एमबीए करने के बाद इसका दिमाग कितना शार्प है। कहा जाता है कि अनुराधा चौधरी पहले शेयर मार्केट के बिजनेस में इसने हाथ आजमाया, वहाँ पर अच्छे पैसे कमाए, लेकिन अचानक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। उसका बिजनेस अच्छा नहीं चला, जिससे कर्जों के चलते उसने जराइम की दुनिया में आने का फैसला किया और उस वक्त राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल के गिरोह में शामिल होकर उसी के साथ वारदातें करने लगी। लेकिन जब राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ तो इसकी मुलाकात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर काला दशेड़ी के साथ करवा दी। और काला दशेड़ी तो वैसे भी कुख्यात गैंगस्टर था। लॉरेंस बिश्नोई का आनंद पाल से संपर्क था। कुछ इस माध्यम से वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ काला दशेड़ी के संपर्क में आती है। ये लेडी डॉन और गैंगस्टर काला दशेड़ी दोनों फरार होते हैं एक साथ और दोनों उत्तराखंड के किसी सोसाइटी में पिछले 1 साल से रह रहे थे। और जब सुशील कुमार ने दिल्ली के अंदर सागर पहलवान की हत्या में इनका नाम सामने आया तो जब इन गैंगस्टरों की गिरफ्तारी हुई तो अनुराधा चौधरी उस वक्त अचानक से गिरफ्तार हो गई। तब मालूम चला कि ये 1 साल से गैंगस्टर काला दशेड़ी के साथ रहती थी और जब उनसे पूछताछ हुई, दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो ये बात निकल कर सामने आई थी कि पूरे उत्तर भारत में ये ठीक उस तरह से राज करना चाहती थी जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आज विदेश में बैठकर राज कर रहा है। तो अनुराधा चौधरी आजकल फिलहाल कहाँ हैं, उनके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी, लेकिन अनुराधा चौधरी को भी नहीं पता था कि वो 12 सितंबर को पकड़ी जाएंगी। दरअसल एनआईए की टीम सुबह 5 बजे के आसपास लगभग हर जगह पहुंची थी। ऐसे ही हरियाणा के सोनीपत जिले के राई इलाके में एक गांव है जछेड़ी, जहां का रहने वाला है गैंगस्टर संदीप उर्फ काला दशेड़ी। जब वहां पर एनआईए की टीम पहुंचती है तो वहां पे अनुराधा चौधरी से उसकी मुलाकात होती है। ये वही अनुराधा चौधरी हैं जिनके बारे में पुलिस के पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। पुलिस अनुराधा चौधरी को देखती है, उन्हें अपने साथ वापस लाती है। काला दशेड़ी के घर पे जब छापेमारी की कार्रवाई पूरी होती है तो पुलिस का ये मानना है, एनआईए का ये मानना है कि अनुराधा चौधरी ही है वो जो 3 बड़े बड़े गैंग को आजकल ऑपरेट कर रही है। क्योंकि इसके पीछे तो तथ्य है, इससे पहले जब अनुराधा चौधरी से पूछताछ हुई थी तो वो कह रही थी कि वो गैंगस्टर काला दशेड़ी को हिंदुस्तान से बाहर ले जाने के फिराक में थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी तो वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा यूपी के सहारनपुर से। बहरहाल एनआईए और पुलिस अब लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से ये पूछताछ करने में जुटी हुई है। क्या उसे ये जानकारी है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो पाकिस्तान से आए थे? तो इन पाकिस्तानी आतंकियों के और हिंदुस्तान के गैंगस्टरों का गठजोड़ कैसे होता है, इसके बीच में मध्यस्थता कैसे होती है, विदेश से फंडिंग कहाँ से होती है, हथियार कैसे आते हैं, इन सब बातों की जानकारी अब एनआईए अनुराधा चौधरी से उगलवाने की कोशिश करेगी। और अनुराधा चौधरी के दिए हुए जवाबों से एनआईए को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। अनुराधा चौधरी को भी ये नहीं पता होगा कि अचानक एनआईए सुबह 5 बजे जछेड़ी गांव में गैंगस्टर काला दशेड़ी के घर पर आ धमकेगी और छापेमारी कर लेगी और वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये थी अचानक घटना। अब आते हैं दूसरी घटना पर। हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर यमुनानगर जिले का, जिसका नाम है गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा, जिसके बारे में 2 दिन पहले भी हमने आपको बताया था। और इसका एक छोटा भाई है
जिसका नाम है सूर्य प्रताप राणा। सूर्य प्रताप राणा अम्बाला जेल में बंद है। वीरेंद्र प्रताप राणा इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। उसे प्रोडक्शन वारंट पर हरियाणा के यमुनानगर के एक हत्याकांड में ले जाया गया है। इसके एक पिता हैं जिनका नाम है जोगिंदर राणा। जोगिंदर राणा भी हरियाणा के ही यमुनानगर के पूर्व विधायक जिनका नाम है दिलबाग सिंह, उनके एक भाई पर गोली चलवाने का आरोप था और इस मामले में पिछले 5 साल से वो फरारी काट रहे थे। 5 सालों से पुलिस को चकमा देने में उन्हें कामयाबी भी मिल रही थी, लेकिन उस दिन उनकी सारी कामयाबी की हवा निकल गई और अचानक 5 सालों तक फरार रहने वाले जोगिंदर राणा उस दिन अपने घर पर पहुंच जाते हैं, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के लक्ष्मी गार्डन इलाके में है। और उसी वक्त एनआईए की टीम पहुंचती है वहां पे। दरअसल जोगिंदर राणा को भी ये नहीं पता था कि एनआईए की टीम आज छापेमारी करने वाली है। एनआईए की टीम जब पहुंचती है तो देखती है वहां पर जोगिंदर राणा है, तो उसके बाद ये भी मालूम चलता है कि जोगिंदर राणा की तलाश तो पिछले 5 सालों से की जा रही थी। फिलहाल उस समय उसके घर से 5 अवैध पिस्टल, एक शॉटगन और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ था। पुलिस अभी अपने साथ लेकर गई है जोगिंदर राणा को और उस हत्याकांड के मामले में अब उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें 7 आरोपी बताए जा रहे हैं। 7 आरोपियों में से सबकी गिरफ्तारी लगभग हो चुकी है, जिसमें यही बचे थे जोगिंदर राणा। इनकी भी गिरफ्तारी अचानक हो गई और इनसे भी पूछताछ पुलिस करने की बात कर रही है। और उस हत्या में एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हुआ था जो इनके द्वारा कहीं गायब कर दिया गया था। जोगिंदर राणा से पुलिस अब पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। तो ये 2 ऐसे गैंगस्टर हैं जो एनआईए से अचानक इनकी मुलाकात हो गई, अनुराधा चौधरी और जोगिंदर राणा। गैंगस्टर काला दशेड़ी, काला राणा, राजू बसौदी, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, ये सब वो गैंगस्टर हैं जो एक सिंडिकेट में काम करते हैं। तो यानी कि अभी देखा जाए तो लॉरेंस गैंग पर बहुत तगड़ा प्रहार हुआ है। उसके 2 ऐसे बदमाश पकड़े गए हैं जिनकी पुलिस को काफ़ी लंबे समय से तलाश भी थी। फिलहाल इस पूछताछ में अब देखना अहम होगा कि अनुराधा चौधरी पुलिस को क्या राज बताती हैं, वो किस तरह से पुलिस निकाल कर सामने लाती है। बहरहाल कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काली राणा के पिता जोगिंदर राणा की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिन्हें पुलिस 5 सालों से तलाश रही थी। वो अचानक मिल जाए तो कहने ही क्या। अब देखना अहम होगा कि इन दोनों से पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप देखते रहिए BDF न्यूज़। इस वीडियो पे अपनी राय दीजिए, इस खबर पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए फिर से BDF न्यूज़। नमस्कार।